हेलो, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्कूले? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लाजवाब तरीके से दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। तो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से दौड़ रही होगी, भाग रही होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो चैप्टर है, पहला प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आपका जो चैप्टर है मेरे प्यारे स्कूलों, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी आप लोगों को बता दिए गए थे मेरे प्यारे रसगुल्लों, वो मैक्सिमम वही आपको 52 बता दिए गए थे। ठीक है, अब आगे के हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, आगे के बहुविकल्पी जो भी थे वो हम लोग क्या करेंगे, देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने बहुविकल्पी बहुविकल्पी के। और ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं हमारा पहला मतलब कि 52 52 बहुविकल्पी हमारा क्या कह रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए देखते हैं 52वां कह रहा है कि किसी शब्द कोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ाते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस जो है आप लोग क्या करेंगे, पसंद करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए देखते हैं। आप 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी ऑफ द लेंस पसंद करेंगे, या फिर मेरे प्यारे रसगुल्लों 50 मीटर फोकस दूरी वाला लेंस पसंद करेंगे, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला लेंस पसंद करेंगे, या फिर मेरे प्यारे रसगुल्लों 5 मीटर वाला फोकस दूरी वाला अवतल लेंस क्या करेंगे, पसंद करेंगे। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपका जो आंसर राइट होने वाला है मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो आप लोग कौन सा 5 सेंटीमीटर वाला, कौन सा मेरे प्यारे रसगुल्लों 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला क्या करेंगे, हम लोग लेंस को क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां बिल्कुल राइट, मतलब कि सी हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा है 53। आगे हमारा क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, आगे देखते हैं। मोटे क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है मेरे प्यारे रसगुल्लों, कम होती है, बराबर होती है, मीटर का क्यूब होता है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब मीटर का स्क्वायर होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्यारे बच्चों है, इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या होती है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी हमारी होती है, क्या होती है मेरे प्यारे स्कूलों, वो हमारा होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होती है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी मेरे प्यारे, क्या होगी मेरे प्यारे, एक डायप्टर माइनस का 0.5 डायप्टर होगी, प्लस का 0.5 डायप्टर होगी, या प्लस का 5 डायप्टर होगा, माइनस का 5 डायप्टर होगा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, जब हमारा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, आर बराबर एफ बटा कौन सा 100 वाला लगाएंगे। तो हमारा पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होने वाला है, एक मिनट इधर से लिखते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर एफ बटे 100।
ये तो आपका लिखा ही है। हमारा यफ कितना दिया हुआ है, यफ दिया हुआ है 20 और ये कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100/20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा आएगा, प्लस का आया हुआ है। तो हमारा क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो ये हमारा कौन सा होगा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, आगे हमारा है किसी क्या किसी किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों को पथ में परिवर्तन के बाद क्या होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विचलन नहीं होता है या विचलन होता है, ए एवं बी दोनों होते हैं, सभी कथन क्या होते हैं, सत्य होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप लोगों ने देखा होगा, आपको थ्योरिकल जब पढ़ाया गया था तब उसमें साफ साफ लिखा था, क्या लिखा था कि किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद क्या होता है, विचलित क्या होता है, विचलित नहीं होता है। तो हमारा ये जो होता है कौन सा, हमारा ये वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 हमारा कह रहा है कि क्रांति कोण है, कौन सा क्रांति कोण है, सघन माध्यम में आपतन कोण, ये हमारा क्रांति कोण है, या विरल माध्यम में आपतन कोण, ये हमारा क्रांति कोण है, या सी हमारा है सघन माध्यम कोण अपवर्तनक कोण, या हमारा डी विरल माध्यम में अपवर्तन कोण। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, सघन माध्यम में आपतन कोण। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, सघन माध्यम में आपतन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हुआ, 56 तक ये हमारा क्या हुआ, टॉपिक हमारा 56 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 57 हमारा क्या कह रहा है, 57 हमारा क्या कह रहा है, चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। 57 हमारा कह रहा है कि मृगमरीचिका का कारण है। ठीक है, कौन सा कारण है, आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, या फिर मेरे प्यारे बच्चों पहले अपवर्तन के बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो हमारा प्यारे बच्चों आपको बताया गया था कि मृगमरीचिका का कारण होता है, क्या होता है देखते हैं, क्या होता है कि डी वाला हमारा होगा, क्या होगा, पहले अपवर्तन के बाद पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा, पहले अपवर्तन के बाद क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। ठीक है, इसका कारण क्या है, मृगमरीचिका, इसका जो कारण होता है वो मृगमरीचिका का कारण होता है। तो यहाँ तक आपका क्या हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 58 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको बताया गया था कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 1 प्रकार के होते हैं, इनमें कोई नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को बताया गया था कि इसका जो होता है प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हुआ, टॉपिक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 59 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कह रहा है कि माध्यम बदलने क्या माध्यम बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना कहलाता है। क्या कहलाता है, जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्या कहलाता है, जरा ध्यान पूर्वक देखिएगा। अपवर्त अप आवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, या परावर्तन कहलाता है, या आवर्धन कहलाता है। तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 59 भी क्या हो, बिल्कुल तरीके से हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। क्या, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा है मेरे प्यारे रसगुल्लों की अवतल
अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा बनता है। क्या बनता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ए और बी दोनों बनते हैं या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस का वास्तविक वस्तु हमेशा क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? क्या होता है? हमारा इसका आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्या हो गया सर? बिल्कुल तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे हमारा क्वेश्चन है 61। 61 हमारा कौन सा है? 61 हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 61 हमारा है कि कांच झिल्ली से पार करने वाली प्रकाश किरण पैदा होता है। कौन सा पैदा होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों? देखते हैं। विचलन, पाव विस्थापन, घूर्ण या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पाव विस्थापन। क्या हो जाएगा? पाव विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्या हुआ? क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 62। क्या? क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है? कह रहा है टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्त होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पुंज की प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी पुंज की प्राप्त होनी चाहिए मेरे प्यारे रसगुल्लों? कौन सी समांतर प्रकाश पुंज होनी चाहिए? समांतर प्रकाश पुंज होनी चाहिए, या अपसरत प्रकाश पुंज होनी चाहिए, या संगत प्रकाश पुंज होनी चाहिए, या सभी उत्तर सही, या इनमें से क्या सभी उत्तर सही हैं? तो हमारा इसका आंसर होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए कि मेरे प्यारे रसगुल्लों कि टार्च से किस प्रकार प्रकाश पुंज प्राप्त करते हैं? कि टार्च से समांतर प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। कौन से? हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, कि क्या होती है? प्राप्त होती है। हमारा क्या हो गया? यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 हमारा कह रहा है कि पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि पानी में हम लोग जब छड़ी डालते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार की लकड़ी की डंडी डालती हैं, तो उसका जो होता है वो टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? इसका क्या कारण होता है? इसका क्या कारण होता है? इसका क्या होता है? अपवर्तनांक होता है, या परावर्तन हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं, या ए व बी दोनों होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका क्या होगा? जब देखें, जब किसी प्रकाश की किरण आती है तो अपने माध्यम से क्या होती है? विचलित हो जाती है। इसको क्या हम लोग कहते हैं? अपवर्तित कहते हैं। जैसे ये का क्या आ रही है? ये हमारी क्या आ रही है? ये हमारी प्रकाश आ रही है। ठीक है, और ये हमारा क्या मुख्य बिंदु है। तो यहाँ से क्या होगी? ये ऐसे क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी। तो हमारा इसी प्रकार क्या होता है, जब पानी में ऐसा जब भरा घड़ा होता है या बाल्टी होती है, जो हम लोग डालते हैं, तो इसका जो मुख्य बिंदु होती है, तो इससे क्या होता है? प्रकाश क्या करती है? प्रवर्तित कर देती है। मतलब जब उसके अंदर जब छड़ी डालेंगे तब वो तो होगी तो सीधी, बट हमको क्या करेंगे? परछाई में टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? अपवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? अपवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर सही होगा? कौन सा क्वेश्चन नंबर सही होगा? हमारा सही होगा पहला। क्या सही होगा? अपवर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 64 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर? 64 हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 64 हमारा कह रहा है कि पानी से भरे क्या? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्योंकि इसका कारण है। क्या कारण है? चलिए देखते हैं इसका क्या कारण है। इसका कारण है मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसका कारण है, देखते हैं, अपवर्तन,
या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपरावर्तन या इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, हमारा हो जाएगा, आपको बताया गया था कि जब भी किसी भी चीज़ का बाल्टी से मतलब भरी होगी तो हमें क्या आधी बाल्टी की गहराई कम क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, ऊपर की ओर आ जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 64 क्वेश्चन नंबर का ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्या हो गया, 64 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। 64 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 65 65 हमारा क्या कह रहा है, 65 हमारा कह रहा है कि क्या कह रहा है, 65 हमारा कह रहा है कि दर्पण कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है या समतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है या उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है या परावा परली या फिर हमारा ये हो जाएगा परवलिक दर्पण का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए देखते हैं। तो इसका हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, कौन सा हो जाएगा, इसका जब किस दर्पण का दृष्टिकोण बड़ा होता है तो इसका हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों उत्तल दर्पण का। कौन सा, इसका उत्तल दर्पण का दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 66 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक क्या करेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि आवर्धन का प्राणात्मक मान बतलाता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है या वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा होता है या वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होता है। चलिए देखते हैं। तो हमारा 66 नंबर का हो जाएगा वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, हमारा क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो 66 का हमारा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा 67 है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, कि क्या सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, एक मिनट, इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर 67 का हमारा हो जाएगा ए, कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा राइट आंसर, हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मेरे प्यारे रसगुल्लों, आगे हमारा क्या है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होता है, प्रकाशिक सघन होती है, प्रकाशिक विरल होती है या या है या पहले माध्यम के घनत्व अधिक है या दूसरे माध्यम का घनत्व कम है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, चलिए ध्यान पूर्वक देखते हैं। तो इसका हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों प्रकाशिक सघन है, क्या हो जाएगा,
प्रकाशिक सघन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि पानी के प्रकाश वेग cw तथा कांच में प्रकाश का वेग cg होता है। क्या होता है? cg होता है। cg होता है तो cw बराबर cg या cw बराबर मतलब c से क्या होता है? बड़ा होता है cg या फिर cw से बड़ा छोटा होता है cg या cw बराबर 2cg। तो इसका हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे स्कूलों, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि cw से बड़ा होता है cg। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राइट हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 70 72। ठीक है, ये कितना था? 70 नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, 72 है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 70 ही मान लेंगे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती? आधी होती, दुगनी होती, चौगुनी होती है, इनमें से कोई नहीं होती। ठीक है, तो इसकी हम आप लोगों को बताए थे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या हमेशा कैसी रहती है? आधी होती है। ठीक है, क्या होती है? आधी होती है। चलिए, ये वाला हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 73 देखते हैं कि अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा एक माध्यम के प्रकाश का वेग v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान है। क्या होगा? c बटे v होगा, v बटे c होगा, या c प्लस v होगा, या उपरोक्त सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 73 का हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों c बटे v। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा ये वाला क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है? 74 है। क्या है? 74 है। क्या है? 74 है। 74 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है? रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का करते हैं, समतल दर्पण का करते हैं, उत्तल दर्पण का करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने बताया था जब आपका थ्योरिकल हो रहा था कि जब आँख, कान, गले की जब डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो उसमें काहे का करते हैं? तो उसमें करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का करते हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है कि सूर्य से आने वाला कि प्रकाश पुंज कैसा होता है? प्रकाश पुंज कैसा होता है? अपसृत प्रकाश पुंज होता है, सस्प्रत प्रकाश पुंज होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो मेरे प्यारे स्कूलों, यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, अर्थात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे भी होंगे। चलिए, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं भाग 3 लेकर। कौन सा? भाग 3 में आपको हम बताएंगे कि 75 से वही 120 के 75 से 120 के रेंज में आपको क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्या करेंगे? क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तब तक हमारा और आपका सफ़र यहीं तक था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।